प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब देखिए, इससे पहले जो जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें माता कुंती का कहीं जिक्र नहीं होता है। तो माता कुंती अब सामने प्रकट हैं। इसका अर्थ है कि जब हमें संज्ञान होता है, हमें आत्मबोध होने की परछाई मात्र मिलती है स्वयं के भीतर, तो हम यह भी जानना शुरू करते हैं कि हम जड़ भी होते हैं। माँ कुंती सूचक हैं प्रकृति तत्व के, जो हम बचपन से पैदा होते से होते हैं। राजा युधिष्ठिर के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। वो सूचक हैं धर्म के, जो धर्म का ज्ञान रखते हैं। तो जड़ से ही जब हम संज्ञान लेते हैं इस चीज़ का, तो फिर जैसे कि जड़ शरीर से ही चेतना का बीज बाहर निकलता है, इसीलिए उनको राजा भी कहते हैं। वो पांचों भाइयों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान है। वो धर्म के साथ हैं। धर्म और अधर्म का ही तो युद्ध है, और क्या है हमारे भीतर। और कोई जो बाहर हम पढ़ते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है जो धर्म अधर्म का युद्ध हमारे भीतर चलता रहता है। तो फिर इसमें आगे कहते हैं कि उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय, तो इसका यही अर्थ है कि जब आपने ये जाना कि जड़ होते हैं हम, और जड़ से ही धर्म का ज्ञान निकलता है, जिसको हम चेतन भी कहते हैं, चैतन्य भी कहते हैं, तो वहीं आपकी अनंत विजय भी हो जाती है। जानना ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जड़ भाव के लिए। हालांकि हमें कहीं पर रुकना नहीं होता है, परंतु मन को, बुद्धि को एक प्रेरणा मिल जाती है कि अब अनंत विजय ही है। यही है जब आप धर्म के साथ हैं, तो वही होने में असल विजय है और अनंत विजय है, असीमित, जिसमें कोई सीमा नहीं है। तो हमने कहा कि जैसे कि लंबी यात्रा होती है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते ही जाते हैं। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक। सुघोष माने कि मधुर आवाज़, जो हम अपने भीतर सुनते हैं, जिसको आप अनहद नाद से भी जानते होंगे। वह नाद जो बजता ही रहता है, परंतु उसको सुनने के लिए वो कान भी आवश्यक हैं। और वो कान तभी प्रकट होते हैं जब उससे पहले हम ये जानें कि हम जड़ भी हैं, और जड़ के साथ साथ जड़ से ही, जड़ का ज्ञान लेने के बाद ही, संज्ञान लेने के बाद ही चेतन तत्व जो छिपा हुआ है, जो धर्म का ज्ञाता भी है, जो राजा भी है, उसी के ज़रिए फिर भीतर जैसे कि सहज ही वो अनहद नाद बजना शुरू होता है।
और इसके लिए जानना आवश्यक है। इसलिए आपसे हमसे संतों ने बहुत कहा है कि हमेशा जानना, कभी भी किसी चीज़ को हमें मान नहीं लेना है। उसको तब तक जानना है जब तक बुद्धि या समझ समर्पित हो जाए स्वयं, तब तक हम रुकते नहीं हैं एक तरीके से। फिर हम यहाँ भी देखते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ये भी देखते हैं। तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है, जब जड़ को भी साफ देख लिया और जड़ से चेतन तत्व में हम विराजमान हो गए या हो रहे हैं। मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। फिर आपके भीतर की जो चेतना है वो और गहराई उसको मिलती है, वो और गहरे योग में, शांति में प्रवेश करती है। नकुल और सहदेव का उतना वर्णन हमने नहीं पढ़ा है, परंतु ये सूचक उसी का है कि चेतना की जो ऊंचाई होती है, मन की जो शांति होती है, वो और कितने गहरे जा सकती है। जैसे कि ब्रह्मांड है, यह दिन प्रतिदिन विस्तार ही ले रहा है, ठीक वैसे ही जब हमारे भीतर कृष्ण प्रकट होने की परछाई मात्र हमें दिखती है, तो चेतना भी विस्तार पाती है। और उसका एक उदाहरण जो कि सजीव है, साक्षात हमारे समक्ष है, वह है हमारे भीतर घटित अनंत शांति। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक अनंत शांति, वही अनंत विजय है। इसीलिए ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, ये सरल भी हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें तो विजय और जीत इसके होने में ही है। जैसे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आप सही होकर, चाहे आप सुन रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी सही दिशा में कर रहे हैं, तो वो अपने आप में विजय है और अनंत विजय है।